नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पहचान एक प्रयास में आपका स्वागत है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्री, प्रसिद्ध नृत्यांगना, किसी ने कहा सीता, किसी ने कहा गीता, किसी ने कहा ड्रीम गर्ल, लेकिन वीरू ने कहा कुत्तों के सामने मत नाचना। दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। 16 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। दोस्तों, हेमा मालिनी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में एक है जिनमें सौंदर्य और अभिनय दोनों का अद्भुत संगम है। लगभग 4 दशक के कैरियर में उन्होंने कई सुपरहिट मूवी दिए हैं। आइए उनसे जुड़ी रोचक और अनसुनी से आपसे रूबरू करते हैं। हेमा मालिनी का जन्म तमिल फैमिली में 16 अक्टूबर 1948 अम्मनकुंडी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम BSR चक्रवर्ती और माँ जया लक्ष्मी जी थी, जो फिल्म निर्माता निर्देशक थे। फिल्मी कैरियर के शुरुआती दिनों में हेमा मालिनी को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्हें तो यहाँ तक कह दिया गया था कि उनमें स्टार अपील ही नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, पर अभिनेत्री के रूप में दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। उनकी पहली सफल फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, जिसमें उनके को स्टार थे देवानंद। ये फिल्म सुपर हिट रही। उन्हें सबसे ज्यादा सफलता रमेश सिप्पी के फिल्मों में मिली। दोस्तों, हेमा मालिनी को पहला बड़ा ब्रेक 1970 में अंदाज मूवी में मिला। एज ए डायरेक्टर ये रमेश सिप्पी की भी पहली फिल्म थी। इसके बाद रमेश सिप्पी की सीता और गीता आई। ये फिल्म तो उनके कैरियर की माइलस्टोन बन गई। इस मूवी के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन आपको पता है दोस्तों, ये मूवी पहले मुमताज जी को ऑफर की गई थी। उन्होंने जब मना कर दिया तो ये मूवी हेमा मालिनी को मिल गई। 1975 में उन्हें शोले जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी का हिस्सा बनने का मौका मिला। शोले फिल्म को सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। इसमें वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाली बसंती बनी है, जिसके हाव भाव और डायलॉग्स आज भी लोगों को याद है। कहते हैं इस मूवी में संजीव कुमार, जो हेमा को बहुत ही पसंद करते थे, लेकिन ये बात धर्मेंद्र को बिल्कुल नापसंद थी। वे निर्देशक पर दबाव डालते थे कि संजीव कुमार और हेमा मालिनी का एक भी सीन एक साथ न रखे, और धर्मेंद्र स्पॉट बॉय को भी पैसे दिया करते थे लाइट बंद करने के लिए, जिससे वे अधिक से अधिक समय बिता सके हेमा मालिनी के साथ। माचो मैन धर्मेंद्र जी तो हेमा मालिनी के दीवाने थे। धर्मेंद्र के साथ साथ जितेंद्र और संजीव कुमार भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। कहते हैं संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे, इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जितेंद्र की मदद लिया करते थे, लेकिन हेमा उन्हें पसंद करने लगी। हेमा जी की फिल्मी कैरियर में उनकी माँ जया लक्ष्मी चक्रवर्ती का बहुत बड़ा हाथ था। उन्हीं के प्रयास का नतीजा था कि वो तमिल मूवी से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी। एक समय हेमा जी की शादी को लेकर उनके पिता बहुत चिंतित रहा करते थे। शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ने पर और शादी की उम्र होने पर वो कई पंडितों के पास उनकी कुंडली लेकर जाते थे, पर जब शादी की बात आई तो एज ए एक्टर धर्मेंद्र उन्हें पसंद थे, पर दामाद के रूप में बिल्कुल नापसंद थे। संजीव कुमार भी हेमा जी को पसंद करते थे और शादी करके उनके साथ सेटल होना चाहते थे, पर हेमा जी जितेंद्र और धर्मेंद्र दोनों में से किससे शादी करे समझ नहीं पा रही थी। जितेंद्र के परिवार पर भी प्रेशर पड़ रहा था शादी करने का, इसलिए हेमा राजी हो गई और उनके शहर में ही जितेंद्र और हेमा की शादी की पूरी तैयारी हो गई। मंडप लग गया, लेकिन ये बात जैसे ही धर्मेंद्र को पता चला, वो शादी में पहुंचकर फिल्मी स्टाइल में ही शादी रुकवा दी। इसके बाद हेमा जी को भी लगने लगा कि धर्मेंद्र से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो कैसे शादी करते? धर्मेंद्र तो पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। प्रकाश कौर उनकी पत्नी थी, सन्नी और बाबी उनके 2 बेटे और विजेता अजिता उनकी 2 बेटियां थी। और बात ये थी कि धर्मेंद्र अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रकाश कौर को वो डिवोर्स भी नहीं देना चाहते थे, तो क्या करे,
इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वो मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, क्योंकि इस धर्म में तो 4 शादियां जायज हैं। इस धर्म को अपनाने के बाद वो अपना नाम दिलावर खान और हेमा ने अपना नाम आयशा रखा। फिर दोनों ने निकाह कर लिया। दोस्तों, हेमा मालिनी के जीवन परिचय पर एक किताब आई थी, जिसमें उन्होंने माना कि संजीव कुमार और जितेंद्र दोनों ने ही उन्हें प्रपोज किया, पर उन्हें धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। हेमा हमेशा से ही चाहती थी कि वो उसी से शादी करेगी जो उनसे प्यार करेगा, लेकिन उन्हें प्यार किसी शादीशुदा आदमी से हो जाएगा ये नहीं पता था। हेमा के माता पिता इस शादी के हमेशा ही खिलाफ थे, इसलिए जब तक उनके पिता जीवित थे उनकी शादी नहीं हो पाई। हेमा ने एक इवेंट में बताया था, एक समय पर उनके पिता को धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते पर शक हुआ तो वो आउटडोर शूटिंग में भी हेमा के साथ जाना शुरू कर दिया। हेमा ने माना कि उनका परिवार धर्मेंद्र को दामाद के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। रुकिए दोस्तों, यार अभी बाकी है, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी हेमा जी से जुड़ी कुछ और अनटोल्ड स्टोरी आपको सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं रामायण सीरियल के रावण मतलब कि अरविंद त्रिवेदी ने एक बार हेमा जी को 20 थप्पड़ जड़ा था। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। दरअसल 70 के दशक में एक फिल्म बन रही थी हम तेरे आशिक, जिसमें हेमा मालिनी और जितेंद्र थे। इसमें अरविंद त्रिवेदी भी थे। हेमा और अरविंद त्रिवेदी के बीच एक सीन था जिसमें अरविंद त्रिवेदी को हेमा मालिनी को थप्पड़ मारना था। हेमा जी ठहरी एक सुपरस्टार और अरविंद त्रिवेदी उनको सीन के अकॉर्डिंग थप्पड़ मार ही नहीं पा रहे थे। ये सीन 20 बार रिटेक हो चुका था। बाद में डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि भूल जाओ, हेमा जी एक सुपरस्टार है, तुम कैरेक्टर को फॉलो करो। फिर तो क्या बात थी। इस सीन को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा किया और सीन के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हेमा जी को थप्पड़ मारा। ये एक किस्सा आपके साथ और शेयर करते हैं। जब फिल्म धर्मात्मा बन रही थी, उसमें एक सीन में फिरोज खान हेमा मालिनी को किस करना चाहते थे और उन्होंने हेमा जी को सीन समझा भी दिया। वो एग्री हो गई, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी माँ जया लक्ष्मी भी मौजूद रहती थी और उन्हें ये किसिंग सीन बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने हेमा जी को ये करने के लिए मना कर दिया। इस वजह से फिरोज खान और जया लक्ष्मी जी एक दूसरे का सामना भी करना पसंद नहीं करते थे। फिर भी फिरोज खान ने कई खूबसूरत रोमांटिक सीन जया जी की नजरों से बचाकर कर ही लिया। और सौतन प्रकाश कौर के रिश्ते पर पहली बार हेमा ने कहा, हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उनसे शादी के पहले ही मिली हूँ, उनके पैर भी छूकर आशीर्वाद ली हूँ, पर धर्मेंद्र जी से शादी होने के बाद आज तक हम नहीं मिले हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा ने जब शादी की और शादी के लिए धर्म बदल लिया, नाम बदल लिया, कलमा पढ़ा, निकाह की, तब उन दोनों के फैंस और रिश्तेदार, मीडिया सभी बहुत नाराज थे। चारों ओर से उनका विरोध हो रहा था। ऐसे में मीडिया का सामना प्रकाश कौर ने ही किया। वो बोली, धर्मेंद्र की जगह मैं भी मर्द होती तो शायद हेमा को चाहने लग जाती, पर मैं वो नहीं कहती जो हेमा ने किया। शादी के इतने सालों बाद भी हेमा अपने ससुराल की देहरी पर पैर नहीं रख पाई। आज तक वहाँ नहीं गई जहाँ प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के चारों बच्चे रहते हैं। हेमा जी कृष्ण जी की बहुत बड़ी डिवोटी हैं। करीब करीब 30 सालों से वो हर जन्माष्टमी में डांस परफॉर्म जरूर करती हैं और ये डांस परफॉर्म श्री कृष्ण जी को समर्पित रहता है। तो चलिए दोस्तों, हेमा जी के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। हेमा जी आज भाजपा की सदस्य हैं और मथुरा की सांसद होने के साथ साथ राज्यसभा की भी सदस्य हैं। हेमा ने नाट्य विहार कला केंद्र की भी स्थापना की है। 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। हेमा अपने जमाने की पहली ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बेल बटन के साथ शर्ट पहना। हेमा मालिनी एक समय में सबसे ज्यादा कमाने वाली अभिनेत्री थी। अपने 40 वर्ष के करियर में उन्होंने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और स्टेज शो के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। ये थी हमारी ड्रीम गर्ल हेमा जी की जिंदगी की कुछ अनकही दास्तां। दोस्तों, इस जन्मदिन पर पहचान एक प्रयास की टीम की ओर से उन्हें अनेकों शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। शायर की गजल